जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 हिंदी भारत से हम क्या सीखे पार्ट 3 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और हाँ बच्चों, आप लोगों से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है स्वामी विवेकानंद, सी में दिया है अंबेडकर और डी में दिया है गुणाकर मूले। तो बच्चों, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है हेकल, बी में दिया है हरकस, सी में दिया है वारेन हेस्टिंग और डी में दिया है विलियम जोन्स। तो किसे मिला था बच्चों यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि वारेन हेस्टिंग को सोने से भरा एक घड़ा मिला था। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया है ग्रीक भाषा में, बी में दिया है लैटिन भाषा में, सी में दिया है हिंदी भाषा में और डी में दिया है जर्मन भाषा में। तो मेघदूत नामक यहाँ पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था बच्चों, तो जर्मन भाषा में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो किसने दिया था बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है मैक्स मूलर ने, बी में दिया है गुणाकर मूले ने, सी में दिया है नलिन बिलोचन शर्मा ने और डी में दिया है अमरकांत ने। तो यानी कि किसने दिया था बच्चों यहाँ पर, तो हमारे मैक्स मूलर ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने यहाँ पर किस भाषा में किया। तो यानी कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया बच्चों, तो ऑप्शन ए में दिया है ग्रीक भाषा में, बी में दिया है जर्मन भाषा में, सी में दिया है हिंदी भाषा में और डी में दिया है लैटिन भाषा में। तो उन्होंने किस भाषा में किया था, तो जर्मन भाषा में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो किस भाषा का अध्ययन किए थे बच्चों, तो ऑप्शन ए में दिया है हिंदी भाषा का, बी में दिया है जर्मन का, सी में दिया है संस्कृत का और डी में दिया है उर्दू का। तो किस भाषा का अध्ययन किए थे प्यारे विद्यार्थियों, तो उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में दिया है 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी, बी में दिया है 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी, सी में दिया है यहाँ पर 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी और डी में दिया है प्यारे बच्चों 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। तो मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो उनका जो मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए में दिया है देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म, बी में दिया है जैन धर्म, सी में दिया है वैदिक धर्म और डी में दिया है जरसूस्त। तो बच्चों, यहाँ पर पारसियों के जो धर्म का नाम है और जरसूस्त नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया है वनस्पति विज्ञान से, बी में दिया है यहाँ पर भू विज्ञान से, सी में दिया है पुरातत्व से और डी में दिया है मनोविज्ञान से। तो जनरल कनिंघम का संबंध किससे है प्यारे बच्चों, तो उनका जो संबंध है यहाँ पर पुरातत्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। तो कहाँ मिला था प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली में, बी में दिया है गांधीनगर में,
सी में दिया है वाराणसी में और डी में दिया है श्रीनगर में। तो कहाँ मिला था प्यारे बच्चों, तो यानी कि वाराणसी में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, यानी कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की जो उपाधि प्रदान की थी वो किसे की थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन ए में दिया है मैक्स म्यूलर को, बी में दिया अमरकांत को, सी में दिया है बिरजू महाराज को और डी में दिया अशोक वाजपेयी को। तो किसको प्राप्त की थी बच्चों, तो यानी कि वो जो प्राप्त की थी ना, यानी कि मैक्स म्यूलर को प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में दिया है बिहार, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, सी में दिया है मध्य प्रदेश और डी में दिया है गुजरात। तो यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है वनस्पति विज्ञान से, बी में दिया है प्राणी विज्ञान से, सी में दिया है मानव विज्ञान से और डी में दिया है अंतरिक्ष विज्ञान से। तो किससे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो मानव विज्ञान से, यानी कि निर्वंश विधा का संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि दारिश क्या है। तो दारिश क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है चांदी का यहाँ पर प्राचीन काल सिक्का, बी में दिया है सोने की प्राचीन कालीन यहाँ पर सिक्का और सी में दिया है एक देवता और डी में दिया है एक धार्मिक ग्रंथ। तो यानी कि दारिश क्या है बच्चों यहाँ पर, तो दारिश जो है ना यहाँ पर क्या है, तो वहाँ जो सोने की यहाँ पर प्राचीन कालीन सिक्का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि मैक्स म्यूलर का जन्म कब हुआ। तो ऑप्शन ए में दिया बच्चों यहाँ पर 6 सितंबर 1823, बी में दिया है 6 अक्टूबर 1823, सी में दिया है 6 नवंबर 1823 और डी में दिया है 6 दिसंबर 1823। यानी कि मैक्स म्यूलर का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो उनका जो जन्म हुआ 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लेटों का संबंध किस देश से है। तो प्लेटों का संबंध किस देश से है बच्चों यहाँ पर, तो ऑप्शन ए में दिया है इटली से, बी में दिया है स्पेन से, सी में दिया है भारत से और डी में दिया है यूनान से। तो प्लेटो का संबंध किस देश से है बच्चों यहाँ पर, तो किस देश से है, तो यानी कि यूनान देश से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया है विवेकानंद, बी में दिया है मैक्स म्यूलर, सी में दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर और डी में दिया है दयानंद सरस्वती। तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, तो रचनाकार कौन है, तो मैक्स म्यूलर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शाहनामा का रचनाकाल क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है 7वीं से 8वीं सदी, बी में दिया है 10वीं से 11वीं सदी, सी में दिया है 4वीं से 5वीं सदी और डी में दिया है 5वीं से 6वीं सदी। तो उनका रचनाकाल कौन सा है, कौन सा सदी है बच्चों, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10वीं से 11वीं सदी है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो ऑप्शन ए में दिया है एग्रीस, बी में दिया अग्रीस, सी में दिया इग्रीस, डी में दिया ओग्रीस। तो यानी कि किस में मिलता है बच्चों, तो वो इग्रीस में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हरकस थे। तो हरकस क्या थे बच्चों, तो हरकस जो थे ना यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो कब किए थे बच्चों, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया 1957, बी में दिया है 1750, सी में दिया है 1790 और डी में दिया है 1783। तो यानी कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब किए थे प्यारे बच्चों, तो यानी कि वो 1783 ईस्वी में किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा किस देश की जाति है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में दिया है मंगोल, बी में दिया है चीन, सी में दिया है मुल्तान और डी में दिया है भारत। तो मुंडा यहाँ पर किस देश की जाति है बच्चों यहाँ पर, तो जो हमारा जाति है ना भारत देश की जाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे।
तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है प्यारे बच्चों, तो जिसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत कहाँ बसता है। तो ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली के पास, बी में दिया है मुंबई में, सी में दिया है शहरों में और डी में दिया है गाँव में। तो भारत कहाँ बसता है प्यारे बच्चों, तो गाँव में बसता है, इनको ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वारेन हेस्टिंग था, यानी कि वारेन हेस्टिंग क्या था बच्चों, तो वारेन हेस्टिंग क्या था, भारत का यहाँ पर गवर्नर जनरल था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था बच्चों, तो मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, यानी कि विलियम मुलर नाम था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रत्न मानव का अर्थ है, यानी कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, तो प्राचीन मानव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। तो किसे मिला था बच्चों, यानी कि वारेन हेस्टिंग को मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट यानी कि आखिरी क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो ऑप्शन ए में दिया है विधि शास्त्र, बी में दिया है नीति कथा, सी में दिया है भाषा विज्ञान और डी में दिया है दैवत विज्ञान। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है बच्चों, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।